हेलो गाइस, वेलकम चैनल। मैं सिर्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन आए नेक्स्ट वीडियो दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो मैंने आपको बात बताया था कि हार्ट के अंदर दो चेंबर है जो मेनली अपन देखेंगे, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, इसमें भी अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो इंटीरियर, ठीक है ना। बाकी तो आपको पता ही है। अगर क्या ही बताओ, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कहाँ से आएगा। चलो एक डायग्राम से बता देता हूँ, ठीक है, फटाफट। ओके, सो दैट इज माय राइट एट्रियम, ठीक है, दैट इज माय राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और दैट इज माय लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गई मेरी इंटर एट्रियल सेप्टम, करेक्ट, दैट इज एवी ग्रूव, है ना। ओके, और जो भी ब्लड है दैट इज माय सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, फिर ये आएगा अपना राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा सारा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में, सो दैट इज माय पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है ना। और फिर इस तरीके से ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लेफ्ट एंड राइट लंग में चले जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका अपन को इंटीरियर देखना है। अच्छा, एक बात समझो, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये जो कोनिकल पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट जो एक्चुअली पल्मोनरी ट्रंक में ओपन हो रहा है, ठीक है, ये स्मूथ पार्ट है। इससे अपन कहते हैं क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, दैट इज माय इनफंडिबुलम। समझे मेरी बात। तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये है मेरा इनफंडिबुलम। समझ गए मेरी बात। ओके, तो जैसा कि राइट एट्रियम में था वैसा ही राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। जैसे कि अब देखो, राइट वेंट्रिकल में क्या सिस्टम है समझना। इसके अंदर हुआ एक इनफ्लोइंग पार्ट, इनफ्लोइंग, और एक हुआ आउटफ्लोइंग। ओके, ठीक है। देखो ये जो है, ठीक है, ये इनफ्लोइंग है। इनफ्लोइंग मतलब जहां पे ब्लड अंदर आएगा, आउटफ्लोइंग मतलब जहां पे ब्लड बाहर जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल का रेफरेंस में इनफ्लोइंग और आउटफ्लोइंग, करेक्ट मेरी बात। तो इनफ्लोइंग जो पार्ट है वो अपना है रफ, ठीक है। तो जो इनफ्लोइंग पार्ट है, ठीक है, वो है अपना रफ, और जो आउटफ्लोइंग पार्ट है वो है अपना स्मूथ। समझे मेरी बात। तो एक्चुअली जो इनफ्लोइंग पार्ट है जहां पे ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये है अपना रफ, और जहां पे ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है, ठीक है, ये स्मूथ। इसी स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट को ही अपन कहते हैं इनफंडिबुलम। इसे क्या कहेंगे अपन, इनफंडिबुलम। तो एक रफ इनफ्लोइंग पार्ट हो गया, एक स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट हो गया, ठीक है। तो दैट इज माय तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, जो एक्चुअली पल्मोनरी ट्रंक पे ओपन होगा, इसे अपन कहेंगे इनफंडिबुलम। आई मेरी बात समझ में। ओके, अब देखो वापस से वही चीज, पहले मैं डायग्राम में समझाऊंगा, फिर एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना देंगे जिससे आपको चीजें याद करने में, रिटेन करने में, रिप्रोड्यूस करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, तो अब देखो ये जो आपका चेंबर है, ये पूरा जो राइट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, इसको मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, इसकी वॉल हटा रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो देखो इस बार अपन ने राइट एट्रियम को पैक कर रखा है, दैट इज माय राइट एट्रियम, बट इसको नहीं खोला अपन ने, इस बार खोला अपने राइट वेंट्रिकल को। समझ गए मेरी बात। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो सब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो एक तो है अपना रफ इनफ्लोइंग पार्ट, तो जो भी ब्लड इस, देखो ये जो ऑरिफिस है यहीं से सारा ब्लड आएगा, ठीक है, इस तरीके से सारा ब्लड आएगा, और यहाँ पे सारा ब्लड पूल होगा और फिर यहाँ से बाहर जाएगा। समझे मेरी बात। तो ये जो एरिया है जो रफ इनफ्लोइंग पार्ट है, ठीक है, दैट इज माय रफ इनफ्लोइंग पार्ट, ठीक है। तो ये रफ इनफ्लोइंग पार्ट क्यों रफ है, देखो यहाँ पे आपको एक मसल्स दिखेगी, दैट इज कॉल्ड ट्रेबिकुला कार्ने। क्या कहेंगे, ट्रेबिकुले कार्ने, ठीक है। क्या है, ट्रेबिकुला कार्ने। ओके, और जो आपका आउटफ्लोइंग पार्ट है, दिस इज माय आउटफ्लोइंग पार्ट, देखो ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आउटफ्लोइंग पार्ट है, ठीक है, ये इसे अपन कहेंगे इनफंडिबुलम। क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये स्मूथ जो आउटफ्लोइंग पार्ट है दैट इज माय इनफंडिबुलम, ठीक है। ये हो गया मेरा इनफंडिबुलम, और यही इनफंडिबुलम है जो एक्चुअली पल्मोनरी ट्रंक में ओपन हो रहा है। समझ गए मेरी बात। ओके, अब देखो इन दोनों के बीच में ये जो स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट है और ये जो रफ इनफ्लोइंग पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक रिड्ज है, दैट इज कॉल्ड माय रिड्ज। देख रहे हो, ये जो रिड्ज है इसे अपन कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। क्या कहते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। तो यही रिड्ज है जो एक्चुअली राइट वेंट्रिकल को दो में बांट रहा है, एक
इन्फंटिबुलम, अपर पार्ट में इन्फंटिबुलम और नीचे के पार्ट में रफ इनफ्लोइंग पार्ट। ओके, अब थोड़ा और रफ इनफ्लोइंग पार्ट को डिटेल में समझते हैं। देखो आपको इस पूरे राइट वेंट्रिकल में दो ऑरिफिस मिल रहे होंगे, एक तो ये रहा, दैट इज माय राइट एवी वॉल्व। ओके ग्रेट, और एक हो गया अपना पल्मोनरी ट्रंक, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी ऑरिफिस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पल्मोनरी ऑरिफिस। आई मेरे पसंद में। ओके, और क्या देखने को मिल रहा है, देखो आपको ये जो ट्रेबिकुलर कार्डने है ना, देखो ये आपको ट्रेबिकुलर कार्डने दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग अलग शेप के कार्डने, देखो मसल्स अलग अलग तरह की, कुछ ऐसी मसल्स है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो ट्रेबिकुलर कार्डने, ठीक है, तीन तरह के होते हैं, एक रिज, एक ब्रिज और एक पिलर। रिज, ब्रिज, पिलर। तो जो रिज है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरह की मसल्स, दैट इज कॉल्ड रिज। ब्रिज जिसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, सो दैट इज कॉल्ड ब्रिज। और पिलर जो कि एक साइड तो होगा, मतलब अपने वॉल से जुड़ा हुआ, वेंट्रिकुलर वॉल से, और एक साइड होगा फ्री, दैट इज कॉल्ड पिलर। इसी पिलर को अपन कहते हैं पैपिलरी मसल। क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल। समझ गए मेरी बात? ओके अब देखो ये जो पैपिलरी मसल्स है, देख रहे हो ये पिलर्स है, देख रहे हो ये पिलर्स है, इनसे एक्चुअली जुड़ा हुआ है अपना कुछ, एक देख रहे हो एक रस्सी जैसी चीज है, रोप लाइक स्ट्रक्चर है ना, फाइब्रस रोप लाइक स्ट्रक्चर, इसे अपन कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। क्या कहते हैं? कॉर्डे टेंडिने। समझो मेरी बात, देखो ब्लड इसके अंदर से आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, और यहां से जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड जाना चाहिए पल्मोनरी ट्रंक में। समझ गए मेरी बात? लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड वापस उल्टा डायरेक्शन में भी तो जा सकता है। ऐसा ना हो तो होता क्या है, ये जो वॉल्व है, ठीक है ना, ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अब देखो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्लोज होने के बाद भी उल्टी डायरेक्शन में भी खुल जाएगा। मान लो जैसे मेरे ऊपर राइट एट्रियम में, नीचे राइट वेंट्रिकल, ठीक है, तो ब्लड ऐसे गया। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल में प्रेशर आया तो एक बार के लिए जो वॉल्व्स है कस्प पे वो क्लोज होंगे, बट प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो यूं भी तो खुल सकते हैं, तो वापस ब्लड राइट एट्रियम में चले जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, यहां पे नीचे बंधे हुए कुछ टेंडन्स, फाइब्रस रोप लाइक स्ट्रक्चर, इसे अपन कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। ये क्या करेगा, ये यहां तक तो पैक होने देगा, उल्टी डायरेक्शन में नहीं खुलने देगा, क्योंकि वो नीचे से रस्सी होल्ड करके रख रही है, तो कुछ भी हो जाए वो खुलेगा नहीं। और इसी वजह से ब्लड यहां ना जाकर के सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाने लगता है, क्योंकि यही है जो वॉल्व अब एक्चुअली खुलेगी। समझे मेरी बात? और यहां पे अपनी जो रस्सी है वो उसको बांध कर रखेगा। आगे भी समझ में आसान है, ठीक है ना। अब ये जो भी मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, अब सेम एज इट इज डायग्राम अपन, मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा और वहां से आपका सारा काम हो जाएगा, सब याद भी हो जाएगा। ओके ठीक है, देखो राइट वेंट्रिकल अपन पढ़ रहे, सपोज दिस इज माय राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये हो गया मेरा राइट वेंट्रिकल। समझ गए? ये हो गया मेरा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और मान लो ये है मेरी पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, तो यहाँ से जो भी ब्लड है वो इस तरीके से जाएगा अपना पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, ठीक है। और ये पल्मोनरी वॉल्व बना देता जिससे और थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, इट इज माई पल्मोनरी वॉल्व। ओके, अब आप देखो दो हिस्सों में वेंट्रिकल को कौन डिवाइड कर रहा है, डेट इज माई सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। तो ये हो गई मेरी सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट, ठीक है। ये एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड करती है, जो नीचे है दैट इज माय रफ इनफ्लोइंग पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रफ इनफ्लोइंग पार्ट,